भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था तथा किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया तथा 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। इसलिए आज हम भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग तथा इस दौरान वे कहाँ कहाँ रुके और क्या क्या कार्य किए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला स्थान तमसा नदी के तट पर। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुंचे। वहां तक अयोध्या के प्रजा भी उनके साथ आई थी। उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने के लिए जिद कर बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था तथा सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। दूसरा स्थान श्रृंगवेरपुर नगरी। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राज गुह के श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र गुह ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। तीसरा स्थान प्रयाग। गंगा पार करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राज गुह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। चौथा स्थान चित्रकूट। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राज गुह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया तथा माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था। जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुंचेगी। पांचवा स्थान दंडकारण्य। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनुसुईया ने माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। तब वे शरभंग ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि शरभंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। छठा स्थान पंचवटी। अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। तब उसका रावण के भाई खर व दूषण से युद्ध हुआ व श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर डाला। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने अपने
मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए।